तो इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर देश को बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल जिताने वाले कई खेल जगत के कई बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं और उनका आरोप बहुत ही गंभीर है। आपको बता दें, ये आरोप है महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर और उन पर ये आरोप है कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। इसके साथ ही कई बहुत क्षेत्रवाद का भी आरोप है उन पर और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर सभी बड़े खिलाड़ी, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों का इस यहाँ पर आकर वो उनको समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम लोग क्या सोचते हैं या फिर उनकी क्या मांगे हैं, हम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा, मैं रोहतक से। हाँ, तो आप इसी प्रदर्शन में आए हैं? प्रदर्शन में कल से आए हुए हैं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम मतलब यहाँ ये- पर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, मेरे भाई है, मेरा भाई मुझसे बड़ा। हाँ। तो 29 से 31 दिसंबर में नेशनल खेला था। खेलने मतलब टॉप 10 के प्लेयरों में नाम आया था उसका। तो एक दिन पहले उसकी इंजरी लग गई, तो उसके ऊपर 3 महीने का बैन लगा दिया। अब ये तो गेम ही ऐसा कि इसमें इंजरी होगी ही होगी। अब उसकी तो कोई गलती थी नहीं कि उसने इंजरी की, तो इसी वजह से अब 3 महीने का बैन भी चला। हम तो यही चाहते हैं ब्रजभूषण को अच्छा, इंजरी के बावजूद 3 महीने का बैन लगा दिया फिर भी बेवजह, जब उसकी गलती नहीं थी। तो अब ये तो गेम ही ऐसा है जिसमें इंजरी लगे ही लगेगी। मतलब ये पहले इस तरह की चीजें काफी पहले से होती रही है, लेकिन अब इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। हाँ। इसके पहले भी कई ऐसे मामले हाँ, हो चुके पहले हैं। मामला जब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी बोलने की, अब हमारे सीनियर पहलवान है ये आए, तो अब इनकी वजह से हम भी बोलेंगे। अच्छा, ये अब आपके सपोर्ट में है, हाँ। तो अब आपको भी आगे आकर आगे इस आना बारे में बोलना है। बोलना। जी, आपका क्या नाम है सर? राज प्रकाश नाम है जी। जी, तो आप इस मामले पर क्या क्या कहना चाहते मैं हैं? एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ब्रजभूषण जो पिछले 11 साल से फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, इस पर काबिज है और भ्रष्टाचार किए कर उसने हेलीकॉप्टर तक खरीद चुका है। कारण वो एक बाहुबली नेता है और उसके लोकसभा क्षेत्र के अंदर उसने एक नेशनल टीवी के न्यूज़ चैनल के ऊपर उसने खुद ये बात कबूली है कि मैंने की हत्या की हुई है, पीठ में गोली मारकर। प्रशासन को तो 100 बार गाली दी है। वो गाली बाज और नालायक किस्म का मैं कहना चाहूँगा कि इन शब्दों का, क्योंकि लोकसभा के अंदर है, उनकी गरिमा को उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा। तो मैं अपने शब्दों को भी मैं गरिमा के साथ में उनको बोलना चाहूँगा। अदरवाइज वो लोकसभा के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नहीं होते, अध्यक्ष मैं माफ़ करना, तो मैं उनके और भी शब्दों का प्रयोग करता। उसने क्या कर रखा है कि 11 साल से बैठा हुआ है इसके ऊपर काबिज। और जो पहले इसका कैंप होता था वो सोनीपत में लगता था, वो उस कैंप को लखनऊ लेके गया है सिर्फ लड़कियों के लिए। लड़कियों का जो कैंप है प्रैक्टिस का, वो लखनऊ लेके गया है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ उनके साथ में छेड़छाड़ कर सके। इस तरह की भावनाओं के साथ में वो लखनऊ लेके गया है। दूसरा, जो जूनियर हैं, इससे ये जूनियर में सब जूनियर के अंदर सिल्वर जीता हुआ है राहुल। इसका बड़ा भाई जतिन, वो इंजरी के कारण उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको सस्पेंड करने का कारण यही है कि यह अपने जनपद से एक, अपने लोकसभा क्षेत्र से 2 उन बच्चों को जब तत्काल प्रभाव से इनके अंदर जूनियर के अंदर नेशनल खिलाने का वो काम करता है। वो फ़ायदा उठाता है अपने लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए, वो फ़ायदा उठाता है अपने लिए, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के जब ज़्यादा बच्चे उसके जाते हैं तो वो बहुमत से सांसद उनको चुन दिया जाता है। वो पूरे देश के साथ में, पूरे प्रदेश के साथ में, पूरे सबके साथ में वो भेदभाव का काम करता है। यहाँ पे बैठे हुए फोगाट स्टार से जिनके महावीर कोच जी, जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी हुई है, आमिर खान जी ने उनका रोल निभाया है, वो महावीर फोगाट जी द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि कितनी भयावह स्थिति है। मोदी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो अभियान के तहत उन्होंने काम किया हुआ है, यहाँ बेटियों के साथ में दुराचार किए हुए इस ब्रजभूषण को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करना, बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर पता चली मेरे को कि यह इस्तीफा देने वाला है। इसका इस्तीफा न लेकर इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा और बर्खास्त 2 अलग कारण होते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी मांग ये है कि उनको इस्तीफे की मांग नहीं है, उनको तत्काल रूप से बर्खास्त करने की मांग है। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि लखनऊ में महिलाओं की जो रेसलिंग के कंपटीशन होते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का वहाँ पर घर है और इसी की वजह से वो वहाँ पर ये कंपटीशन कराते हैं ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो सके और इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं
नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है, जिसकी वजह से अब सभी एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं इस पूरे मामले के खिलाफ और उन सभी की मांग है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण सिंह को बर्खास्त करना चाहिए, उनके इस्तीफे की मांग नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, तो सरकार की बैठक के साथ धरना स्थल पर एक बार फिर से सभी खिलाड़ी आ चुके हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बजरंग पुनिया इन तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार के साथ बैठक के बाद बजरंग पुनिया का बयान आया है और बजरंग पुनिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमें ब्रजभूषण का इस्तीफा नहीं चाहिए, फेडरेशन को भंग किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप इन खिलाड़ियों के समर्थन में भारी भीड़ भी देख सकते हैं। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और केंद्रीय खेल मंत्रालय के बीच बैठक खत्म हो गई। इसके बाद ये सभी खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार फिर से इस बैठक के बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तस्वीरें जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की देख रहे हैं, इसमें सरकार के बीच जो उनकी बातचीत हुई उसकी जानकारी दी उन्होंने पत्रकारों को। और पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर कहा है कि हम सिर्फ WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फेडरेशन को भंग किया जाए। अगर सिर्फ इस्तीफा होगा तो ये फिर से अपनी आदमी बिठा देंगे। रात दिन मेहनत करते हैं। इस देश में 3 ही आदमी हैं तो देश के लिए लड़ते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, देश के लिए। तो यहाँ की हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। खिलाड़ियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। पहलवानों का एक जमावड़ा सा लग गया है। यहाँ पर भारत के पहलवानों और खेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पहलवानों की ओर से 4 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया था, जिसमें बजरंग पुनिया भी शामिल थे। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमारे साथ रेसलिंग का पूरा हब बैठा हुआ है और अपने भविष्य के लिए हम सब लड़ रहे हैं। कि वही खिलाड़ी बनेगा जो डिसिप्लिन में रहेगा। और डिसिप्लिन हमारे पास आप देख सकते हैं, सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। हमारे पास सबूत के साथ 5 से 6 लड़कियां हैं जिनके आरोप है। अगर हमारी बातों पर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे और केस भी दर्ज करेंगे। हम सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फेडरेशन को भंग किया जाए। तो यहाँ पर जो बड़ी बात यह है कि बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, यहाँ पर फेडरेशन को भंग करने की मांग की जा रही है। बजरंग पुनिया ने ये सभी बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसी के साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को राजनीति से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ये सभी खिलाड़ी। सुबह यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल पहुंचे थे लेकिन उन्हें मंच से उतार दिया गया और उन्हें कहा गया कि यहाँ पर राजनीति ना करें, ये सिर्फ एक इंसाफ की लड़ाई कह रहे हैं वो इसको, और इस यहाँ पर राजनीति करने के लिए साफ तौर पर मनाही है। वो किसी नेता को इसमें शामिल नहीं होने देना चाहते, वो सरकार से बात चाहते हैं और सरकार से ही इंसाफ चाहते हैं। उनको पद से हटाया जाए, उनको सुधार की जाए। इनकी शिकायत है, हरियाणा की मंत्री के खिलाफ शिकायत है, स्पोर्ट्स कोच की। ये सब कुछ को मिलाकर अनिवार्य है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो जायज मांग है हमारी बहनों की देश भर के लोग। और अब सीधे आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर मौजूद पहलवान क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और उनकी क्या समस्याएं। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ।
सर आज आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, जी। क्या कारण है, क्या आपको नहीं पता सर कारण क्या है? सुनो, ये लेडीज बैठी हैं जो यहाँ पे हमारी पहलवान बैठी हैं और जो नई बच्चियाँ हैं वो उनके साथ गलत हो रहा है, तभी तो आए हैं। आज से पहले नहीं आए हम। क्या डिमांड है सर आपकी? डिमांड यही है कि तानाशाही नहीं चलेगी, वो अपनी मन मर्जी से जो करना चाहते हैं वो करते हैं। वो तो क्या इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन लिया गया? सरकार तो अब करेगी ना, एक्शन रिएक्शन में अब आएगी सरकार। सरकार को पता ही नहीं था पहले तो, अब चल क्या रहा है। अब जब सभी बताएंगे तब पता चलेगा ना सरकार को। तो बोलो भाई बोलो। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप जंतर मंतर पे? बस भाई जो भी पहलवानों के साथ हो रखा है आज बहुत बुरा चल रहा है और ये तानाशाही आगे रुकनी चाहिए, प्लेयरों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, रुकने का नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष के हम खिलाफ हैं और हम रेसलिंग नहीं करते पर फॉलोअर्स हैं रेसलर के, पहलवानों के साथ आए हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे, जैसे भी खड़े रहेंगे वो। तो अगर सरकार आप लोगों की ये बात नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो हम अपना कर रहे हैं, रेगुलर रहेगा ये ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। करने पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आज आप लोग जंतर मंतर पे हैं, दूसरा दिन आप लोग का धरना प्रदर्शन का है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम नुआ कहना चाहेंगे ये इसीलिए लिख रखा है कि तानाशाही नहीं चलेगी। तभी तो लगा होगा और कोई क्या चोरी का तो इल्जाम नहीं लगा, चोरी करते हैं। तानाशाही है जब आ लिए तब ना नहीं बेरा। जिस तरह से कल आप लोग का प्रदर्शन रहा है तो इतने में तो आप लोग की सुनवाई हो जानी चाहिए सरकार के द्वारा। जब तानाशाही है जब तो सुनवाई ना हो रही, और यही तो कहना चाह रहे हैं तानाशाही, यही तो तानाशाही है, मान नहीं रहे। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, तमाम आरोप लगाए गए हैं गंभीर, और इसी बीच हमारे साथ महावीर फोगाट जुड़ गए हैं। सर, जो तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आरोप लगाए सत्य है या और इस जो किसी ने अगर सुनवाई नहीं की तो यह आंदोलन और भी बढ़ सका है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो परेशान हो कि नहीं, आप कितनी देख लो, जो निष्पक्ष जांच एजेंसी जांच करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जो बबीता फोगाट हैं उन्होंने भी आपने उनको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं कि उनके साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं। ना ना ना, बबीता आगे नहीं हुई। जो गीता है वो अपनी मम्मी आगे बताया करी, जबकि पहले भाई जो हरकत लड़कियां का हुई थी अपनी मम्मी को बता दी, फलानी लड़की का ऐसे हुआ, फलानी का ऐसे, उनका मैं नाम लेने चाहता तक उन लड़की थी। अच्छा, मांगे क्या है? मांगे क्या है? अब मांगे कोई नहीं, कोई मांग नहीं है। जो अध्यक्ष है, जो फेडरेशन अध्यक्ष है, ये इसका गलत व्यवहार है, कोई तरीका नहीं है, इसको हटा दो और 2-4 कोच ये नहीं होना चाहिए। और किसी को खेल मंत्रालय अपने हाथ में ले ले, बस फेडरेशन के नया सरकार और लगा दे फेडरेशन। लेकिन उधर उनका कहना है अध्यक्ष जी का कि ये सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं, फंसाया जा रहा, सिर्फ फंसा जा। सीबीआई तो जांच करवा दे, तो झूठा उसने उसको सजा दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि ये तमाम आरोपों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको लेकर यहाँ पर फोगाट जी भी मौजूद हैं और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम पहलवान आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम गंभीर आरोप हैं कि यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है, यहाँ तक कि जान से मारने तक का आरोप लगाया गया है। फिलहाल कैमरामैन मान के साथ सत्यम गौर, जंतर मंतर।